क्या टैलेंट है यार ये वैभव सूर्यवंशी। 14 बरस अभी उम्र हुई नहीं कि पहली गेंद पे छक्का जड़ डाला आईपीएल में यार। मतलब मैं तो डीपली इंप्रेस्ड हो गया उस लड़के से। इसकी चर्चा पिछले साल हुई थी जब लिखा था कि 13 साल का बच्चा इंडिया के डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है और बड़ा अच्छा खेल रहा है। फिर इमर्जिंग एशिया कप में उसको मैंने देखा कि इस लड़के ने ऐसे ऐसे शॉट खेले कि मैं हैरान रह गया। पहले पूछूंगा आपसे क्वेश्चन, क्या 13-14 बरस की उम्र में सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी क्या सबसे टैलेंटेड बैट्समैन आपको नजर आता है इतिहास में? अपना जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। तो बात हम कर रहे थे वैभव सूर्यवंशी के हवाले से। ये लड़का बाएं हाथ से खेलता है और कमाल खेलता है। पिछले साल नजरों में आया, मैंने इसकी कुछ गेम देखी पिछले साल इमर्जिंग एशिया कप में। अब भूल रहा हूं कि पिछले साल ये साल हुआ था। तो बहुत कमाल की बल्लेबाजी इस लड़के ने की और पता चला कि इतनी छोटी एज में भी इतना बड़ा बैट्समैन, मतलब इसमें वो तमाम तर इसकी गेम में चीजें नजर आती थी जो किसी एक बड़े बल्लेबाज में होनी चाहिए। और कुछ एक खास एक्स फैक्टर दिखता है इस बैट्समैन के अंदर। इतनी छोटी एज में ऐसे शॉट्स और इतना कॉन्फिडेंस बड़ा कम दिखा है। अब आप ये भी बता देना कि आपको क्या लगता है कि ये वैभव सूर्यवंशी की सही एज है या 1-2 साल की डंडी मारी हुई है जो हमारे एशियन कंट्रीज में अक्सर हो जाता है। बहरहाल एज में डंडी मारने के ऊपर ना मैं भाई बड़ी ऑनेस्ट रेटिंग दूंगा आपको। ऑनेस्ट रेटिंग में नंबर 1 है अफगानिस्तान। वो 5-10 साल की भी मार लेते हैं डंडी। नाराज ना होना, मैं सही इफेक्ट्स पे बात कर। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान, यहाँ पे भी चल जाता है। खासतौर पे पख्तून टाइप जो प्लेयर्स आते हैं, पंजाब में भी आते हैं कि वो 4 साल 5 साल का गैप भी डंडी मार जाते हैं। और इंडिया में भी होता होगा सख्ती बहुत, मैंने सुना इंडिया में इस पहले है, लेकिन यहाँ 1-2 साल का चल ही जाता है हर जगह पे। सो मेरी रेटिंग ये है कि नंबर 1 पे अफगानिस्तान सबसे ज्यादा, दूसरे पे पाकिस्तान, तीसरे पे इंडिया डंडी मारने में एज पे। खैर बहरहाल ये तो और बात थी। अब वैभव की बात करते हैं यार। पहली गेंद पे छक्का मार दिया और ओपन करते हुए राजस्थान रॉयल्स के लिए 34 गेंदों पे 2 चौके 3 छक्के 170 का स्ट्राइक रेट, जो कि सेकंड हाईएस्ट था इस इनिंग्स के अंदर राजस्थान रॉयल्स के लिए। और बड़ी अच्छी बैटिंग की है इसने। इसकी रेंज शॉट्स की बड़ी कमाल है एंड ये वो टैलेंट है जो कि इंडिया प्रोड्यूस करता है। देखो एक बात, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ जाओ, आप मानोगे कि इंडिया नो हाउ टू प्रिपेयर द बैट्समैन। पहले क्या होता था कि एक छाप लगती थी कि यार इंडिया बल्लेबाज बनाता है, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर बनाते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान की वो जो स्पेशलिटी वो भी गई उनके हाथ से, तो अब इंडिया के पास फास्ट बॉलर भी बहुत तगड़े आ रहे हैं पिछले काफी सालों से। लेकिन बल्लेबाजी में फास्ट बॉलर तो आ रहे हैं, लेकिन बैटिंग में इंडिया का कोई मैच नहीं है। टैलेंट भी आता है और इंडिया को प्रिपेयर भी करना आता है। शायद कोई मेंटल ऐसे ग्रो करते हैं बैट्समैन को या ऐसी प्रैक्टिसेस कराते हैं। मतलब इतने बल्लेबाज अच्छे आते हैं इंडिया के कि जो अभी इंडिया के ए टूर में या ए टीम्स में खेल रहे होते हैं ना बहुत सारे प्लेयर, वो किसी भी दूसरे कंट्री की मेन टीम में बड़े आराम से वॉक इन करें, क्योंकि इतना कंपटीशन है बैटिंग में इंडिया के अंदर। जाहिर है आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ता है आके इंटरनेशनल साइड से एज अ बैट्समैन खेलना, वरना तो कंपटीशन बहुत है, बहुत ज्यादा अच्छे प्लेयर बैट्समैन मौजूद हैं। और इसी कड़ी का एक नाम है वैभव सूर्यवंशी, जिनको आपको याद है कि इनके लिए वबाल और बवाल तब भी मचा था जब ये आईपीएल ऑक्शन में पिक हुए थे और बड़ी बात हो रही थी एंड बहुत ज़्यादा डिस्कशन इसके ऊपर हुई। और बननी भी चाहिए, क्योंकि इतनी यंग एज में इतना कुछ अचीव करना और आईपीएल खेल भी जाना। अबे 14 साल क्या ही उम्र होती है। वैसे 14 साल से याद आया, मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैं भी एग्जैक्टली इंटरनेट खोल कर नहीं देख रहा मेमोरी पे, मैं 14 साल इतनी एज में हसन रजा ने डेब्यू किया था पाकिस्तान के लिए। वो जिन्होंने बात नहीं कही थी कि वो इंडिया वॉल में चिप चिप डालता है, वो हसन रजा, हाँ वही मिड 90s वाले पाकिस्तान से खेले वो थे। अब उनकी सही उम्र है नहीं है, वो तो खुदा बेहतर जाने, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। और फिर 15 साल की एज में एक रिकॉर्ड से पहले था पाकिस्तानी के मुश्ताक मोहम्मद के पास, टेस्ट डेब्यू उन्होंने किया था, जिनको एक टाइटल मिला था कैप्टन ऑफ द कैप्टन्स। मुश्ताक मोहम्मद सब बड़ी साल उन्होंने काउंटी क्रिकेट भी खेली और वो मोहम्मद बरादरान है, बहुत सारे पाकिस्तान से खेले, हनीफ मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद, रईस मोहम्मद इनके भाई थे। एक दो भाई और थे, अभी उनके मेरे जहन से पता नहीं क्यों नाम निकल गया। 4-5 भाई थे, इनमें सिर्फ एक रईस साहब पाकिस्तान के साथ कैंप किया, पाकिस्तानी खेले, बाकी सब भाई सादिक मोहम्मद, ये सारे भाई जो हैं वो पाकिस्तान से खेले। तो इट्स अ गुड लक। मुझे बड़ा अच्छा एक्साइटिंग प्लेयर लगा है। मैं कभी आईपीएल का पूरा मैच देखता हूँ, कभी पूरा मैच ना देख पाऊँ तो मैं हाईलाइट्स में बैटिंग जरूर देखता हूँ अच्छे प्लेयर्स की, स्पेशली ये वैभव की मैंने बैटिंग पूरी देखी, मजा आया देख के। स्टैट्स में तो क्या पता कोई प्लेयर 200 के स्ट्राइक रेट से भी खेले, लेकिन जो प्लेयर की क्लास होती है ना, जैसे वो शॉट्स खेलता है, तो इस लड़के में इसकी क्लास ही अलग है। मतलब ये मैं आपको आज इस वीडियो में बता रहा हूं कि ये अगले
प्रोबेबली 3-4 सालों में इंडिया से खेल जाएगा। जाहिर अभी तो 14 साल में तो वो नहीं खिलाएंगे, ऊपर कंपटीशन भी बहुत है, लेकिन 3-4 सालों में ये खेल के और भी अच्छा हो जाएगा। इसका असल रूप आप 1 से 2 साल बाद देखेंगे। जब ये 16-17 में पहुंचेगा तो भैया आग होगा, आग, इसको पकड़ना नामुमकिन हो जाएगा। लिख के रख लो, ये वीडियो सेव कर लो।